ये आपसे पूछने की जसारत करूं कि हमारी इस जो मीटिंग हो रही है इसमें वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ फरमा है कि नहीं। मैं अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी, हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियसनेस, ये संजीदगी है वज़ीर-ए-आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है और इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत, आज हम कुछ सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाई यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। वी आर गोइंग टू बैक टू वॉक आउट। सॉरी। मेरी गुजारिश होगी कि हमें बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से इस चैलेंज को अंडरस्टैंड करना चाहिए और मिलकर उसके लिए हिकमत अमली बनानी चाहिए। बाप के दोस्त बैठे हैं, मेरी मुफ्ती साहब बैठे हैं, बलूचिस्तान की बहुत सी जमातों के कायदीन बैठे हैं, हमें सबका एहतराम है, तो सारे सूबों की क़यादत बैठी है। मेरी गुजारिश ये है, मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से और बहसीयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की तरफ से मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं शहबाज शरीफ साहब से कि वो वापस तशरीफ लाएं, अपनी पार्टी को वापस ले आए और ये कौमी फोरम जो है, इस कौमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो बड़ापन का और फराख दिली का मुजाहरा करें और एक नेशनल जज्बे का मुजाहरा करें और अपने फैसले पर फिलफौर नजरसानी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पाकिस्तान के तमाम सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है। हुकूमत की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग लॉकडाउन के बावजूद घरों में क़याम नहीं कर रहे। इस हवाले से पुलिस भी हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए नज़र आ रही है और सिंध पुलिस कैसे कर रही है, सोशल मीडिया पर पुलिस के इक़दामात की वजह से रद्द अमल सामने आ रहा है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों से बाहर आते हैं और पुलिस इनको पकड़कर मुर्गा बना देती है। क्या सलूक करती है सिंध पुलिस, आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में लॉकडाउन के बावजूद ढाबे खुले हुए हैं और पुलिस कैसे इस ढाबे को बंद करवाती है वो भी आप देख सकते हैं। डंडे मारती है, शोर शराबा करती है, आप देख सकते हैं। लॉकडाउन या मुकम्मल लॉकडाउन की बहस नाजरीन इस वक्त जारी है और कल अपोजिशन भी तनकीद कर चुकी है कि वफाक की तरफ से मुश्तरका लाए अमल सामने आना चाहिए, जिसके नतीजे में आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी लीडर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन के मामले पर कंफ्यूजन है, हमें ट्रांसपोर्ट बंद करने वाला लॉकडाउन अभी नहीं करना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुल्क में मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बंद होने से खाने पीने की अशिया की जो है वो भी सप्लाई जो है वो मुतासर हो सकती है। तो नाज़रीन, ये एक अहम बहस है और इसके लिए हमने दावत दी है मलिका बुखारी साहिबा को। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इंसाफ और कानून की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और सेनेट की कमेटी बराए इंसाफ और कानून के चेयरपर्सन हैं। सईद गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो सिंध हुकूमत में वजीर तालीम हैं। कोविड-19 प्लस जो उनको एक पॉजिटिव टेस्ट उनका आया है। सईद गनी साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे बहुत शुक्रिया, तबीयत मेरी ठीक है और अभी तक भी कोई अल्लाह का शुक्र है सिम्टम्स वगैरह नहीं है। मैं वैसे तो अपने आप को बड़ा सेहतमंद और नॉर्मल फील कर रहा हूँ, बस कमरे में बंद हो गया हूँ और वो एक तकलीफ दे अमल है मेरे लिए। मगर तीसरा दिन है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि आप कमरे के अंदर बंद हैं और आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, मगर अभी तक आपके ऊपर कोई सिम्टम्स जो हैं वो जाहिर नहीं हुए। जी, मैंने टेस्ट करवाया था 21 मार्च को। अच्छा। और रिजल्ट वो आया था 22 को। अच्छा। तो फिर मैंने जो बताया लोगों को वो 23 को, वैसे 22 को मैं पता था, मुझे पता था, सीएम साहब को पता था। हाँ। और कुछ फैमिली मेंबर्स को पता था। फिर मैंने मुनासिब समझा कि शेयर करूं, फिर 23 को शेयर किया, तो आज गालिबन 25 है शायद। और बिल्कुल ना कोई खांसी, ना कोई बुखार, ना कोई आपको कमजोरी महसूस हो रही है? तो डॉक्टर्स आपको क्या बता रहे हैं?
डॉक्टर्स ने खैर कहा है अच्छी बात है, अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका नेगेटिव हो जाएगा जल्दी। जो मुझे उन्होंने कुछ बताई है कि विटामिन सी ज्यादा लें, लिक्विड ज्यादा लें, रेस्ट ज्यादा करें। हमारे पास जो पेशेंट्स ठीक हो गए अभी तक टोटल नंबर ऑफ 14 है उनका, लेकिन पहले जो तो पेशेंट ठीक हुए थे उसमें उनमें तो सिम्टम्स भी थे। तो एक पेशेंट को 12 दिन लगे थे ठीक होने में और दूसरे को आई थिंक 9 दिन लगे थे और वो नेगेटिव हो गया था। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि शायद मैं 9 दिन से पहले ही अगर मैं ये सारा एहतियात करता रहता हूँ, जो मुझे उन्होंने एडवाइस की है उसको फॉलो करता हूँ, तो होपफुली शायद जल्दी नेगेटिव हो जाएगा। मुझे कहा है उन्होंने कि 4 या 5 दिन बाद एक और टेस्ट करेंगे मेरा। अच्छा, और अल्लाह करे इंशाल्लाह नेगेटिव। चलिए हम दुआगो हैं कि आप जल्द सेहतयाब हो। ये जो आज वजीर आजम साहब ने कहा है कि जी एक कश्मकश है कि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनका खदशा ये है कि अगर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट को भी आप बंद कर देंगे तो फिर जो खाने पीने की अशियाएं वो लोगों तक नहीं पहुंच सकेंगी और फिर एक और कैफियत मुल्क के अंदर जो है वो तारी हो जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, मुश्किल फैसले हैं और आप आज मुश्किल फैसला करेंगे तकलीफ उसमें भी होनी है, और अगर ताखीर से करेंगे तो तकलीफ उसमें भी होनी है, लेकिन ताखीर से करने में तकालीफ ज्यादा होंगी। और जो मुश्किलात आज हमें पेश आएंगी अपने फैसलों से, अगर हम उसको ताखीर से करेंगे तो उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। तो ये तो सबको पता है कि अगर आप लॉकडाउन करते हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज रोकते हैं, लोगों को घरों में बंद कर देते हैं, तो यकीनन आपकी मईशत पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें देखना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की जितनी बड़ी मईशतें हैं उन तमाम के ऊपर जो है बहुत बड़ा बहरान है और एक ग्लोबल रिसेशन है। अगर हम कुछ भी ना करें और अपना बिजनेस एज यूजुअल चलाएं, तब भी जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। आइसोलेशन में हमारी इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। हम खड़े रहे और दुनिया की इकोनॉमीज बैठ रही हो। हमारी एक्सपोर्ट होती है, वो एक्सपोर्ट मुतासिर है। जितने लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें मुश्किल फैसला करना है बहरहाल, और जल्द फैसला करना है। सेनेटर अब्बासी साहब, आप मुत्तफिक हैं कि क्या हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए? क्योंकि वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो हम शायद इफेक्टिव भी ना हो सके और कर्फ्यू की सूरत हाल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके अंदर लंबी लाइनें लगती हैं खाने पीने के लिए। अभी तो हमारे पास वॉलंटरी टीम्स भी नहीं है कि हम लोगों को घर जाके जो है जरूरत की अशिया पहुंचा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सईद गनी साहब की सेहत के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से जाग करे। वो बड़ी बहादुरी से उन्होंने अपनी टीम में रहकर जो काम कर रहे थे कोरोना के वायरस के खिलाफ जंग जो थी उस पर वो सबसे आगे थे। मुझे यकीन है कि उससे जाग होकर दोबारा अपना काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन के मुश्किल फैसला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला पहले दिन का लेना चाहिए था, क्योंकि अगर जितना आप देर से इस फैसला करेंगे सिर्फ इससे एक मसला होगा कि ये जितने भी दुनिया में जो ट्रेंड हमने देखा है, जो चाइना जो सबसे आगे गया या बाकी ममालिक, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि लोगों को उन्होंने एक जगह बंद रखा है, उन्होंने ज्यादा निकलने नहीं दिया, उन्होंने सोसाइटीज में चीज को ज्यादा फैलने नहीं दी। हमारे यहाँ बदकिस्मती हो गई है कि पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज जो है वो पहुंच गए हैं। अगर वो उनको किसी एक जगह में, पहले बलूचिस्तान में अगर हम रोक लेते और उस एरिया का ही लॉकडाउन करते, उनको वहां से निकलने देते, तो आज शायद जिस चीज को हम फेस कर रहे हैं वो ना होती। लेकिन अब चूंकि ये मामला हो चुका है, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब की इस बात में भी वजन जरूर है कि एक लोगों को सप्लाई चेन है, ये रुकना नहीं चाहिए। गंदम की कटाई है, ये वक्त भी है, इसमें भी लोगों को जाना है। लोगों के जो लोग दिन के लिए मजदूरी करते हैं उनके मसाइल भी देखना है। लेकिन ये मसाइल सारे उस वक्त होंगे कि अल्लाह न करे अगर ये सारी चीज बहुत तेजी से फैल गई है तो इस चीजों में वैसे ही सस्पेंड हो जाना है। इसको रोकने का तो और कोई तरीका नहीं है। अगर तो या तो अवाम हमारी बात मान लेती है, हम सारे कहने के बावजूद भी वो ये बात नहीं माने। हाल यही था, पहले दिन से पूरा मुकम्मल हुकूमतें लॉकडाउन रखें और लोगों को बाहर ना निकलने दें और इसको फैलने ना दें। आप ये कह रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे, जो हमारे सप्लाई का, उसके लिए हुकूमत जरूर मेक श्योर करे कि चीजें लोगों तक पहुंच सके। ठीक, मलिका साहिबा बात या आपने उनकी बात सुनी। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात और जो बाकी खतीब है उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बारकों के अंदर उन्होंने सारे मसाजिद खुले रखे, बाद जमात नमाजें पढ़ी, वहाँ पे एक बंदे को कोरोना था मगर फिर भी उन्होंने ये काम किया और वहाँ पे अब पूरा बारक को बंद हो गया। अब मुझे बताइए, लोग मान नहीं रहे, आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख लिया क्या हो रहा है।
फिर देखिए, मुझे पहली बात तो मैं आपको आपको और सेनेटर जावेद अब्बासी को ज्वाइन करूंगी। सईद गनी साहब को हमारी दुआएं इनके साथ हैं, ये अपना कौमी फरीज़ा बहुत अच्छी तरह अदा कर रहे हैं एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो अल्लाह इनको सेहतियाब करे और इंशाल्लाह ये अपने इस रोल पे जल्दी वापस आएँ। मुझे जहाँ तक देखें लॉकडाउन की बात है, जिस तरह मेरे दोनों कॉलीग्स ने कहा, इस पर 2 डिफरेंट राय सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने बारहा कहा है कि 21 केसेस जब पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के आए और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो लार्ज मीटिंग कॉल हुई, तो उसी वक्त लॉकडाउन की कैफियत आ चुकी थी। इसका मतलब यह है कि हमने लोगों की नकलो हरकत के ऊपर पाबंदी लगा दी थी टू अ सर्टन एक्सटेंट। हमने स्कूल्स बंद कर दिए, हमने इज्तिमा बंद कर दिए, लेकिन हम इस बात पे डिसएग्री करते हैं कि जो कंप्लीट लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू से इन्फोर्स होता है, जो लास्ट स्टेज होता है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट बंद होती है, उस कैफियत से पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रिपरकशंस आ सकती हैं। वो पाकिस्तान का जो 25% गरीब आदमी है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वज़ीर आज़म उसके बारे में सोच रहे हैं, आई एम श्योर कि मेरे कॉलीग्स भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो लोग जो हैं उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या पाकिस्तान की जो मईशत है वो इन सबको घर के अंदर खाना पहुंचा सकती है। क्या हम इन सब लोगों का ख्याल रख सकते हैं? अगर ये फैल गई फिर तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। एब्सोल्युटली मुनीज़, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट सोल्यूशन नहीं है। आपने लॉकडाउन करना है, कहीं जगह आपने ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करनी। जहां जहां आपको मेजर केसेस नजर आते हैं, हमें मर्दान में नजर आया एक यूसी में, हमने उस यूसी को सील कर दिया, लेकिन आप जी बिल्कुल हमने सील किया। तो आप ट्रांसपोर्ट का जो अमल है उसको जारी रहने दें, सोशल डिस्टेंसिंग की आगाही करते रहे, कौम को आगाह करते रहे, लेकिन मुल्क की मईशत के पहिए को बिल्कुल बंद ना करें। बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान का गरीब आदमी है, मजदूर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मईशत का पहिया जाम हो जाए और हुकूमत के पास ये वसाइल इस वक्त नहीं है। वज़ीर आज़म ने लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट की आज, जैसे उन्होंने सारी पार्टी की, और मैं उनको कमेंट करूंगी, तहसीन पेश करूंगी, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान के सारे सियासी रहनुमाओं को आज एड्रेस भी किया। टू लेट नहीं हो गया। देखिए बहुत देर से ये बात हो रही थी, ये वबा आ चुकी थी, इसके बारे में सिंध जो था बड़ी हरकत में जल्द आ गया था और इसमें कोई शक नहीं कि सिंध ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। अगर जल्दी वजीर आजम साहब हरकत के अंदर आ जाते और सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ले आते तो ये तो जंग की सूरत हाल में हम दाखिल हो चुके हैं। जरूरत थी कौमी इत्तेहाद। बिल्कुल मुनीज़, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी जो पोजीशन है, जिस तरह उसके अंदर 4 सूबों के वज़राए आला बैठते हैं, उसके अंदर आपके पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत बैठती है, हेल्थ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वही एक फोरम था जहां पे यकजहती हुई और मरासला इशू हुआ। हमने सूबों को आगाह किया, हमेशा पाकिस्तान के 4 वज़राए आला से मिलकर हम फैसले करते हैं, लेकिन आज जो हुआ है उसको आई थिंक आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज सियासी रहनुमाओं को एड्रेस किया और उनको मैसेज दिया कि हुकूमत अकेली ये इस वबा से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सब एक कौम बनकर इस वबा से लड़ेंगे। एंड आई थिंक ये बड़ा अच्छा मोमेंट है और हम सब मिलकर इसका मुकाबला करना। वो मैं सईद गनी साहब, इनकी कंसर्न्स ये हैं कि मुल्क का जो मईशत का पहिया है वो रुक जाएगा, जैम हो जाएगा। हम इस एक्सट्रीम तक अभी नहीं जा सकते, कर्फ्यू की कैफियत हम नहीं ला सकते। देखिए, मैं अगर ये बात मान भी लूं तो खुदा न खास्ता कल अगर हमारे पास सूरत हाल ज्यादा खराब हो जाती है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा? हमें फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त जब हम करेंगे तो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी। आज हमारे पास जो केसेस सामने हैं, मुझे नहीं पता इसके अलावा और कितने लोग हैं जो हमारे मुख्तलिफ शहरों में फिर रहे हैं, घरों में बैठे हैं, लेकिन जो केसेस हैं वो तकरीबन 1000 के करीब है। लेकिन अगर 1000 के करीब जब केसेस आपके सामने हो और आप फैसला ना करें, और खुदा न खास्ता जब 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, उसके बाद आप फैसला करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होगी। और उस वक्त आपके पास हॉस्पिटल्स में ना इतनी स्पेस होगी, ना आपके पास इतने डॉक्टर्स होंगे, ना आपके पास पैरामेडिक्स होंगे, और ना आपके पास इतने वसाइल होंगे उस वक्त कि आप इन लोगों को ट्रीट कर सके और हैंडल कर सके। तो आज अगर इतना नंबर है आपके पास कि आप उनको मैनेज कर सकते हैं थोड़े एफर्ट्स करके, तो हमें आज कर लेना चाहिए। मईशत को बिल्कुल नुकसान होगा, जो बेचारे मजदूर लोग हैं जो रोजाना कमाते हैं उनको बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन अगर वो नुकसान आज हम उनको दे दें और कल बड़े नुकसान से बचा लें तो मेरा ख्याल है कि हमें फैसला करना चाहिए। और जो आप बात करें ना आउट ऑफ कंट्रोल, वाकई में ये बड़ी खौफनाक बात है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कह रहे हैं कि जी शायद हमें सिम्टम्स हैं, मगर वो डर रहे हैं इसलिए चूंकि जावेद अब्बासी साहब जिस किस्म का पुलिस का रवैया रहा है उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई है। ये भी कई जगहों पे कहा जा रहा है कि जी अगर आपको कोरोना वायरस हो तो पुलिस पकड़ के आपको जेल में डाल देती है। ये भी बात की जा रही है जो जाहिर है गलत है, हमें लोगों को पता होना चाहिए।
पंजाब काबीना ने एक खसूसी कमेटी के जरिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। उसके अंदर ये कहा है कि वो एक शख्स को घर के अंदर बंद कर सकते हैं अगर उनको लगे कि ज़रूरत ऐसी है, और 10 से 50 हज़ार रुपए जुर्माना दे या वो घर के अंदर बंद रहे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि ये ना हो कि आने वाले दिनों में कोरोना तो गायब हो जाए मगर आप सेनेटर जावेद अब्बासी और नून लीग के दीगर लोग जो है वो घरों के अंदर बंद हो इस ऑर्डिनेंस के जरिए। देखिए मैं ये माहौल ऐसा है कि मैं नहीं चाहता, वरना प्राइम मिनिस्टर साहब का बात चले तो शायद हम में से कोई भी बाहर ना होता, लेकिन मैं फिर भी उस बात पे आज सियासी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि माहौल जो है इस वक्त ऐसी वबा है जिसे हमें सबने मिलकर लड़ना है। मैं प्रोविंसेस हुकूमतें जो भी इकदाम करती हैं उन्हें करना चाहिए, उनका काम है। अगर कोई लेजिस्लेशन के जरिए रोक सकती हैं, अगर कोई इन्फोर्स कर सकती हैं, अगर कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकती हैं, और एक्शन ले सकती है, उन्होंने ये हक है इस वक्त कि वो जरूर लें। लेकिन जो मैं अपनी पहली वाली बात पर वापस आऊंगा कि देखें ये दोनों बातें बड़ी जरूरी हैं कि आपने ये लॉकडाउन से बाद अगर कर्फ्यू की तरफ जो लोग आज बात कर रहे हैं, पुलिस क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है? अगर वो जबरदस्ती इन्फोर्स करवाएगी तो फिर जो बाहर निकलेगा उसे उन्होंने पकड़ के या बंद करना है या उसे जुर्माना करना है, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि वो फिर कितने अरसे के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा, 20 दिनों के लिए होगा। कोई तो आज नहीं बता सकता कि ये काम 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये बात जरूर है कि हमारी सबसे पहले ये प्रायोरिटी भी जरूर हुकूमत ने देखनी है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो तमाम शहरों में, तमाम तहसीलों से लेकर गांव गांव तक भी पहुंचानी है। एक चैन है जो हमेशा से जाता है, जो कमोडिटीज जो है, यूटिलिटीज की जो चीजें हैं, जो फूड है उसको लेके जाती हैं, वो इसको इंटरप्ट ना करे और रुके ना। सुबह और मरकज के दरमियान भी ऐसी चीजें जो रोज जाती है, गंदम जाती है और बाकी चीजें भी। इसके लिए मेरा ख्याल है कि फौरन सीसीआई की मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, इसमें ये चीजें तय करनी चाहिए थी, फौरन बैठ के फैसले करने चाहिए थे। आज भी मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों में हमें बहुत तेजी दिखानी चाहिए। हम जंग, बहुत बड़ी जंग की हालत में, इससे बड़ी जंग शायद और इससे मुश्किल वक्त में आया जाए जिस तरह आज है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टीज की लीडरशिप को भी और लीडर ऑपोजिशन को भी और बिलावल भुट्टो साहब को और बाकी लीडरशिप को बुलाया था। काश आज वो उनकी बातें सुन भी लेते, वो अपनी बात करके उठ गए और फिर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। आज वक्त है कि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात साथ बैठकर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं, सारा पाकिस्तान एक तरफ होकर इस चीज का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल वही हालात हैं जब पीपीएस का वाकया हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने सारी सियासी लीडरशिप को, अस्करी क़यादत को, तमाम एजेंसीज को बिठा के आपने जो नुक्ता उठाया सेनेटर साहब, ये जो आपने नुक्ता उठाया है कि वजीर आजम को आज इंटरैक्ट करना चाहिए था मलिका बुखारी साहिबा, सिर्फ अपनी बात करके उठ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इनको तनकीद का भी सामना करना पड़ा है वजीर आजम साहब को कि जी आप अलहदा नजर आ रहे हैं, बाकी सारी सियासी जमातें अलहदा। वो पहले एक मीटिंग कर चुकी थी अलहदा जिसके अंदर आपके अपने इत्तेहादी बैठे हुए थे, तो आप नहीं समझती कि इंटरैक्शन की जरूरत थी, उनसे बात करने की जरूरत थी? देखिए मुनीज़े, ये पहला मौका था जिसके अंदर वज़ीर आज़म सारे जो सियासी रहनुमा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके साथ मिले और उन्होंने जिस किस्म की बातें, मैंने उनकी सारी स्पीच लाइव सुनी, उनका एड्रेस, और जिस किस्म की उन्होंने बातें की, जिस किस्म की लीडरशिप उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की, उससे यही बज़ाहिर फील हो रहा था। और आई थिंक यही उनका मकसद था कि वो सबको इकट्ठा करें और एक यकजहती का, एक कौम का मैसेज दें। बात भी कर लेते। मुझे देखिए मुनीज़े, मुझे इस वक्त नहीं पता बात नहीं हुई कि क्या इंटरेक्शन ना करने की वजूहात थी, किस वजह से उनको जाना पड़ा, बट आप अंडरस्टैंड करती हैं कि ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। वज़ीर आज़म डिफरेंट जगहों पे रिक्वायर्ड है, अहम फैसले भी हो रहे होंगे, डिफरेंट मीटिंग्स हो रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनकी किस किस्म की मसरूफियात थी और हम उनको इस तरह एकदम तनकीद का हमें उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कह चुके हैं और बात कर चुके हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि उनको बैठना चाहिए था, उनकी वजूहात मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कोई इंपॉर्टेंट वजह होगी जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन ये सब बहुत मोहतरम है जी, सब जी सेनेटर साहब। देखिए आज हमारी पार्टी की अपनी मीटिंग हो रही थी, हम उसमें बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब ने वहां मीटिंग, उन्होंने सबको आज तलकीन की थी, उन्होंने कहा कि हम कोई सियासी सपोर्ट आज नहीं करेंगे। आज पहले जब कोरोना के ऊपर अगर हुकूमत कोई सीरियस मीटिंग करना चाह रही है, हम अपने उनको जरूर इनपुट देंगे और इसको मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कोई मौका नहीं है कि हम सियासी शिकवा करने के लिए या कोई सियासी बात मांग करें। मेरा ख्याल है कि आज बहुत अच्छा माहौल बना था। पहली दफा पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बैठी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को बैठ के उनकी तजवीज सुननी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले, सारी सियासी जमातें भी हुकूमत के साथ खड़ी हों, पार्लियामान भी हुकूमत के साथ खड़ी हों।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मैंने देखा था वहाँ बैठे हुए थे। अगर अपोजिशन की रहनुमाओं की, सियासी लीडर्स की कोई तजवीज़ है, इनकी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, इनकी कोई एडवाइस है, तो वो वहाँ पे उनको नोट करके वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये कोई आखिरी और पहली मीटिंग नहीं थी। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म ने एक मैसेज दिया है यकजहती का और इंशाल्लाह वो उन्होंने कहा है कि मैं सारे पार्टी लीडर्स को कॉन्फ्रेंस में लूंगा और हम सब मिलकर इस वबा से लड़ने का हल ढूंढेंगे। तो अच्छी शुरुआत है। हम सब मिलकर एक कौम बनकर लड़ेंगे। सईद गनी साहब, अब मुझे बताइए कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन की बड़ी सख्त जरूरत है, जिसके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बात कर चुके हैं, कायरा साहब भी बात कर चुके हैं। अब आज जो वजीर आजम साहब का रवैया रहा है, आप समझते हैं कि आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कोऑर्डिनेशन करने? चूंकि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मीटिंग आज बुलाई गई है, जिसके अंदर सूबे भी रिप्रेजेंटेड हैं, वजीर आला भी बैठे होंगे हर सूबे का। ये मुनासिब है या आप समझते हैं कि कैबिनेट, वॉर कैबिनेट की एक सूरत हाल होनी चाहिए, बनानी चाहिए मुल्क कौम की लिए? देखिए, जब इस किस्म के कोई नेशनल क्राइसिस पैदा होते हैं तो हमेशा इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट्स लेती हैं और वो कोशिश करती हैं कि कंसेंसस डेवलप करें। मैं अभी आपको सिर्फ एक मिसाल बड़ी रिसेंटली दे सकता हूं कि जब हमने लॉकडाउन करने का फैसला किया कि हम कुछ सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं, तो सीएम साहब की ख्वाहिश थी कि तमाम सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं सूबे की, उनकी क़यादत जो है यहाँ मौजूद हो और हम मिलकर ये फैसला करें और ऐलान करें। बिल्कुल, हमने तमाम जमातों को बुलाया, उनके रहनुमा आए, उनकी बड़ी मेहरबानी, वो चीफ मिनिस्टर राहुल आए। सीएम साहब ने पहले उनको ब्रीफ किया, ब्रीफ करने के बाद इत्तफाक कायम किया, उस पर सबने उस पर अपनी राय दी और सपोर्ट किया। उसके बाद सीएम साहब ने एक अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया जिसमें ऐलान किया कि हम जो है लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और ये नजर आया कि पीटीआई भी बैठी थी, एमक्यू भी बैठी थी, जमात इस्लामी भी बैठी थी और जो जमातें थी वो भी हमारे साथ बैठी थी। तो इसका एक मैसेज अच्छा जाता है और सारे मुल्क के लोग और हमारे सूबे के कम से कम लोगों ने एहसास किया कि सारी जमातें बावजूद बहुत सारे इख्तलाफात के इस इशू पर साथ हैं। तो अगर वज़ीर आज़म साहब ने चले बहुत अरसे बाद आज ये स्टेप नहीं लिया था, मैं चले क्रेडिट भी उनको देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। हाँ। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता कि वो बैठते और बातें सुनते। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज कोई भी सियासी लीडर उन पर तनकीद नहीं करता। ये जरूर हो सकता है कि बहस होती इस बात पर कि जी लॉकडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप अगर कह रहे नहीं करना चाहिए, हम अगर कह रहे हैं करना चाहिए, इस पर बात हो सकती थी, लेकिन तनकीद नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब कराची में प्रेस मगर आगे बढ़ते हुए आप समझते हैं कि क्या अब ये काफी है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी काफी है, या आप समझते हैं कि नहीं वॉर कैबिनेट होनी चाहिए, या इस तरह का एक नया कोई फॉर्मूला होना चाहिए? देखें, एक बात तो ये है कि ये फैसला हुकूमत ने करना है। ठीक। अब अगर मेरी राय तो ये है कि इस इशू पर ये इतना छोटा मसला नहीं है जिस तरह वो मलाइका साहब कह रही थी कि शायद कोई और जरूरी काम होगा। इससे ज्यादा जरूरी काम इस वक्त कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कोई 2-3 हफ्तों से सिंध हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है सवाए कोरोना के। हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही, हमारा कोई किसी और चीज पे डिस्कशन नहीं हो रहा। 100% हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो टाइम है, जो वसाइल हैं, वो सब इस पे जा रहे हैं। तो अगर इस वक्त आपके पास इससे जरूरी कोई और अहम काम है तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तजवीज क्या है सईद गनी साहब? तजवीज मेरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कम अज कम जो आज चीजें डेवलप हुई उसको खत्म करें और रोजाना कोई मीटिंग करें, रोजाना बिठाएं सब लोगों को। ठीक है, इसका जवाब मलिका बुखारी साहिबा देना चाहिए। नहीं, आई थिंक गनी साहब मेरी बात का गलत मतलब रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि कोरोना के इशू के ऊपर ही वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। जैसे मुआशी टीम की मीटिंग हो रही है, कल एक पैकेज अनाउंस हुआ, उसकी नोक पलक ठीक करनी है, उसकी डिस्पर्समेंट का मेथड देखना है, कुछ और अहम सिविल और अस्करी क़यादत की मीटिंग्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सुबह से शुरू होती हैं, रात शाम तक होती हैं। तो शायद कोई चीज़ आ गई होगी और वहाँ पे पार्टी के रहनुमा बैठे थे और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म ये जो मुलाकात का और इनको सियासी लीडर्स को लेना जो है, उनका कॉन्फिडेंस में लेना, इसका जो है उसको जारी रखेंगे। ही विल कंटिन्यू विद दिस। तो इंशाल्लाह ये कोई आखिरी मीटिंग नहीं थी, इन्हें तजावीज़ हमें दी हैं। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म को हम भी बताएंगे और वहाँ पे डिफरेंट पार्टी के रहनुमा बैठे थे, वो भी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी इनकी अच्छी तजावीज़ होंगी, हम एक कौम बनकर इनकी तजावीज़ पर अमल भी करेंगे और
ही अच्छी तरह बढ़ेंगे। इधर छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे कैदी जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान की जेलों के अंदर हैं। पाकिस्तान की जेल्स इस वक्त ओवरक्राउडेड हैं। 77,000 लगभग जो हैं कैदी हैं, जबकि 55,000 की इस वक्त जगह है। लाहौर के अंदर एक कैदी कैंप जेल के अंदर, उसको कोविड-19 प्लस कोरोना प्लस जो वायरस है वो पॉजिटिव आ गया है उनका। तो अब क्या होगा इन कैदियों का, चूंकि हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लॉ एंड जस्टिस की, फिर सेनेट में भी जावेद अब्बासी साहब है, उनसे पूछेंगे वक्फे के बाद। यहाँ पर हुकूमत कोरोना के सद्देबाब के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है, उसे चाहिए कि उन सलाहों के पीछे ज़िंदगी गुजारने वालों के बारे में भी सोचे। वेलकम बैक नाजरीन। जावेद अब्बासी साहब, ये जो लाहौर कैंप जेल के अंदर एक केस आया है जिसके अंदर उनको कोविड जो है 19 पॉजिटिव हो गया है, इसके बारे में अब हम क्या करेंगे? इसलिए चूंकि नैब के अंदर भी 101 केसेस जो हैं वो वहाँ पे हैं, तो अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, फौरी तौर पर ये चूंकि प्रोफेशनल भी गवर्नमेंट जब वो कर सकती है, उनके पास ज्यादा काम करने का हो गया, ज्यादा जेल उनके साथ हैं, लेकिन हमारी जेलों का निज़ाम हमेशा से कोई बहुत अच्छा नहीं था। एक जो कंपार्टमेंट है या सेल है जिसमें कई 100 लोगों को सब उन्होंने बीच में रखा होता है और सारे लोगों को एक जगह बंद करके रखते हैं। पहली बात तो फौरी तौर पे अगर जो आदमी जिसकी आपने निशानदेही की अगर उसके है उस बारे के अंदर जितने भी लोग थे उन सबका टेस्ट फौरन वहां से निकाल के किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए कि दूसरे जो कैदी हैं उनको मुतासर न करे। ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल प्लेसेस है जिसमें सबसे ज्यादा कैदी पड़े हुए हैं, वो सारे एक जगह उन्हें रखा होता है और तमाम जेलों में इसी तरह नहीं, ये हालात तो सबको पता है, मगर आप कह रहे हैं कि टेस्ट होने चाहिए और स्क्रीनिंग होनी चाहिए। गनी साहब, आपसे मैं पूछूंगी, चूंकि आपने सबसे पहले सिंध ने कदम उठाया था कि आपने उनको जल्दी जो थी जिनकी खत्म हो रही थी सेंटेंसेस, आपने उनको जल्दी फारिग कर दिया था, जल्दी इजाजत दे दी थी कि वो रिहा हो जाए। आपकी तजवीज़ क्या है? जी, इसमें देखें, एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा वो वैसे मुनासिब बात थी कि जो छोटे केसेस हैं, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं, उसमें उनकी जमानत ले लेनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोग आप जेलों से निकाल दें, कुछ स्पेस वहाँ पे बने। अब ये वैसे है बड़ा मुश्किल काम कि अगर किसी के ऊपर कोई सीरियस किस्म के केसेस हैं और आपने उनको रखना भी जेलों में है और आपके पास स्पेस नहीं है, तो वहाँ कोई और अरेंजमेंट जेलों के अंदर ही किया जाए। लेकिन नॉर्मली जेलों में स्पेसेस ओपन होती हैं काफ़ी। अब उन ओपन स्पेसेस में या तो वो टेम्पररी कोई छोटे छोटे कोई बना दें ऐसी जगह जहाँ पर एक एक कैदी को अलग रखा जाए, और मगर इसकी जगह होगी या नहीं होगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुख्तसर सा आपसे मैं चाहूंगी कि आप वाइंड अप कर दें कि करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक कि जो कैदी है हमारी जेलों के अंदर ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में रहते हैं। हमारी प्रिजन्स की जो ओवर क्राउडिंग है उसका बहुत बुरा हाल है। आई थिंक पंजाब की कुछ प्रिजन्स के अंदर, लाहौर के अंदर 12,000 एक्स्ट्रा प्रिजनर्स हैं, तो जो कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है वो प्रिजन्स के अंदर बहुत सीरियस है। हुकूमत क्या करेगी? आई थिंक नहीं तो हुकूमत को एटलीस्ट वजारत कानून और इंसाफ को ये तजवीज़ होगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस अता मिनल्ला साहब ने दी है उसके अंदर सारे पैरामीटर्स लेड डाउन हैं कि कैदियों का ऑडिट होना चाहिए, जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस नहीं हैं उनको फौरी रिहा करना चाहिए और हमें उनका ट्रैक रखना चाहिए। और गंजरां के खुर्शीद शाह साहब हैं, फिर हमजा शहबाज साहब हैं, उनका आप क्या करेंगे? बलूचिस्तान देखिए, जो नैब की ज़ेरे हिरासत हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए टू द ऑनरेबल कोर्ट्स, और जिस तरह कोर्ट उनको रिलीफ देते रहे हैं वो ज़रूर। आपकी तजवीज़ है कि इनको अभी बेल के ऊपर रिहा कर देना चाहिए? जो पाकिस्तान के गरीब कैदी हैं जिनके ऊपर सीरियस ऑफेंसेस नहीं है उनको बिल्कुल रिहा करना चाहिए, इंक्लूडिंग जो नैब के अंदर है। वो नैब के अपनी पर्वी में आता है तो हाई कोर्ट्स को रुजू करें, इंशाल्लाह अदालतें उनको इंसाफ दें। बहुत अहम बात है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है अपनाइए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा।